बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया उस पर हम पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि ये बिल पेपर लीक रोकने में कामयाब हो पाएगा? देखो, नीति नियत की बात, नीति और नियत की बात जो आती है वो चाल चरित्र चलन से भी रिफ्लेक्ट होती है। इन्होंने जोशी जी को सेक्रेटरी पद से हटाया, वहाँ किसको लाया? गंगवार को लाया। ये गंगवार वो व्यक्ति है जिसने खीरे की 1.25 करोड़ की सब्सिडी जो है अपने ही परिवार को लोगों को दे दी, जिस तरह से मोहन यादव ने अपने ही परिवार को भोले के जमीन बेच दी, खुद ही ने खरीद ली। तो ये जो है नीति नियत का खेल जो है स्पष्ट तरीके से दिखता है। उसी तरीके से जिस तरह से अयोध्या के चढ़ावा चोरी का एसआईटी का चीफ जो है विजय विश्वास पंत, उसके ऊपर 420 की केस दाखिल है, 455 की केस दाखिल है, उसको बना दिया है एसआईटी का चीफ। किसका? तो चंपत राय जो उसने चोरी की है उसको उनकी इंक्वायरी करने के लिए। तो ये सारा जो नीति नियत का खेल जो स्पष्ट तरीके से सामने आता, क्योंकि आज उड़ीसा में भी मेडिकल पीजी का पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप पे पेपर सबको मिल गया। तो ये खत्म नहीं होने वाला सिलसिला इसलिए क्योंकि कानून कितना भी आप गहरा कर लो, आपने 3 साल का 5 साल कर लिया, 1 करोड़ का 10 करोड़ कर लिया, जो भी कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या किया? फास्ट ट्रैक कोर्ट में बिल में दिया है कि हर स्टेट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? तो जो पुराने केसेस है वो भी उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। और पहले ही दिन नीट का जो चल रहा हियरिंग था उसमें सीबीआई का वकील हाजिर नहीं था, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे क्लोजअप सेल्फी लेके छात्रों को आश्वासित किया था अभिजीत दीप कि के अपने इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं दिन रात अधिकारियों ने काम बख्शा नहीं जाएगा, कोर्ट का काम किया। झारखंड में भी पेपर लीक जो हुआ है उसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि बिहार और झारखंड में शिक्षा को लेकर जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, शिक्षा को खास करके, उस पर हम ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। और जिस किसी की भी सरकार उनके खिलाफ हम आंदोलन खड़ा करेंगे अगर पेपर लीक वहां पर होता है और अगर शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपकी भी सरकार ऊपर ध्यान रहेगा। वो कह रहे हैं वो इस बात। बिल्कुल शिक्षा, बिल्कुल साहिल, शिक्षा जो है वो मूलभूत तत्व है किसी भी देश का तरक्की करने का या पीछे रहने का। अब आप सोचिए जिस शिक्षा प्रणाली में आरएसएस के लोग घुसकर पीरियोडिक टेबल हटा देते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हटा देते हैं, चैलेंजेस अगेंस्ट डेमोक्रेसी जो ऐसे चैप्टर्स को हटा देते हैं, तो उनकी मंशा दिखाई देती है। अब कोई भी गलती करे तो कठोर से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। अब नीति नियत की बात तीसरी और एक अहम मुद्दा रख देता हूं। अहम मुद्दा यह है कि किस जोशी को आपने एनटीए का चेयरमैन बनाया। वो जोशी जो व्यापम के फ्रॉड में था, वो जोशी जिसके सामने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चेयरमैन थे, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के, वहां बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए, उसी को लाके आपने बिठा दिया चेयरमैन। तो कैसे मान ले कि आप जो कानून है उस कानून का इंप्लीमेंटेशन करोगे ढंग से? कानून तो बना लोगे आप, कानून तो आपने कड़ा कानून महापाप था 2024 में बना लिया था, फिर संजू मुखिया कैसे छूट गया? सीबीआई ने दिया ना क्लोजर रिपोर्ट। नहीं, मुझे एक छोटा सा क्या कारण है कि अभी भी विद्यार्थी सरकार के छोटा सा आपके सहयोगी काउंटर नहीं कर सकते? वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं। आपके सहयोगी एनडीए के वो भी काउंटर मुझे इन्होंने हम पे प्रश्न किया है सर। छोटा नहीं, इन्होंने हम पे प्रश्न किया है तो हमसे आपका एनडीए के साथ ही है ना। छोटा सा काउंटर देता हूँ। जेडीयू आपकी सरकार में नहीं है? नहीं, जेडीयू आपके सरकार में नहीं। अच्छा चलिए, मैं 2 जवाब दे रहा हूँ सर। तो बिल्कुल तो इस बात का भी, लेकिन उन्होंने इस बात का भी काउंटर दे दीजिएगा। बात करने दीजिए। इस बात का भी काउंटर दे दीजिएगा। इस बात का भी काउंटर दे दीजिएगा कि एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो हुड़दंगी थे वहां पर, जो चार्जशीटर वहां पर आए थे, वो बीजेपी के तरफ से जानबूझकर वहां पर भेजे गए थे आंदोलन को बदनाम करने के लिए। बहुत बड़ा आरोप लगाया गया, उसका भी काउंटर दे दीजिएगा। और फिर आशुतोष वर्मा जी के पास चलूंगा। फिर चलिए, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा सर, बिल्कुल, आप निश्चिंत रहे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के जो है प्रवक्ता बहुत चिंता कर रहे हैं। मैं ट्रंप की चर्चा नहीं करता सर, ये छात्र और ट्रंप कहाँ है, इस तरह के कुतर्क नहीं आते मुझे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, 2 दिन चर्चा हुई साहिल जी सदन के अंदर, और इतनी विस्तृत चर्चा हुई, कांग्रेस पार्टी ने क्या सुझाव दिए? देश के प्रतिपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी है ना। राहुल गांधी का पूरा भाषण निकाल लीजिए, प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी का पूरा भाषण निकाल लीजिए, और एक मुझे भैया प्लीज, मैंने आप बोला था, आपने इतना प्रश्न किया, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं पूछ रहा हूं साहिल जी, राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के दोनों भाषण का आप विश्लेषण कर लीजिए साहिल जी, और आप ही बता दीजिएगा कि क्या सुझाव उन्होंने दिया इस कानून के संदर्भ में। कोई एक सुझाव दिया? नंबर 1। मैं जवाब देता हूं सुझाव का।
2 दिन चर्चा हुई, सर्वसम्मति से पूरे उसमें इन्होंने भाग लिया, और जब वोटिंग का समय आया, जब पास करने का, कांग्रेस वॉकआउट कर गई। यह संवेदनशीलता थी कांग्रेस की कि आप उस बिल को पारित भी नहीं करने के लिए अपना मत दिया आप लोग। इसका मतलब आप छात्रों से कितने संवेदनशील है। तीसरी बात, अभी ये बार बार विनीत जोशी और फलाने क्या क्या जोशी के घट बता रहे हैं। अरे साहब, आपका नेता जो है ना राहुल गांधी, वही भ्रष्टाचार में जेल से बेल पर है। उससे बड़ा कोई दागी होगा? उसको आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है, दूसरे की बात कर रहे हो अधिकारियों की। अब सिर्फ इसी पर चर्चा होगी। माँ बेटे दोनों जेल से बेल पर है। जो आरोप ये लगाते हैं उस पर आपके नेता ऊपर अब इसी पर चर्चा होती रहेगी। ये साहिल के केस खारिज हो चुका है। ये झूठा आदमी जो है बार बार वही बात उठाता है। इनके ही साहिल जी, आपने मेरा समय के शर्मा जी को दे दिया। बनता नहीं है, 4 बार बनता नहीं है तुम्हारा। ये पार्टी का चलिए, ठीक है, जरा दोनों को शांत करिएगा, दोनों को शांत करिएगा, दोनों को शांत करिए, दोनों को शांत करिएगा। देखिए, नवल शर्मा जी शिकायत कर रहे हैं के शर्मा जी आपने उनका समय ले लिया। यही होता है, आप बीजेपी के पार्टनर है, मैं उनको पूछा था लेकिन वो आपको समझ देने के लिए तैयार नहीं। मैं क्या कर सकता हूं नवल शर्मा जी, जवाब दीजिए मुझे इस बात का जो मैंने बीजेपी को पूछा है। सीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और उसी सवाल का जवाब चाहिए मुझे। आरोप लगाया जा रहा है कि हुड़दंगियों को सरकार की तरफ से जानबूझकर वहां पर भेजा गया था आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और हर आंदोलन के साथ वही होता है। फिर वो जेपी का नवनिर्माण का आंदोलन हो, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, या आज जो सीजेपी का आंदोलन हुआ, ये उनका कहना था। क्या लगता है आपको? जी जी, देखिए, मैं आपके पूरे डिस्कोर्स को बड़े ध्यान से सुन रहा था। बस मैं एक और आपकी अनुमति से एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जो दीपके जी ने कहा कि यह कानून पेपर लीक को नहीं रोकेगा, तो पहले जरा मैं 2 लाइन इसके बारे में बोल दूं कि अगर यह कानून पेपर लीक को नहीं रोकेगा तो देश में हत्या का कानून बना हुआ है। देश में हत्या का कानून बना हुआ है। कोई भी कानून अपराध होने के बाद ही लागू होता है। तो इस तर्क के हिसाब से देश में हत्या का कानून खत्म कर देना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कानून हत्या को रोक नहीं पाता है। तो ये कौन सा तर्क हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देश में हत्या, अपहरण, बलात्कार, इन सारे बुराइयों से लड़ने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वो सारे कानून चूंकि अपराध होने के बाद लागू होते हैं, इसलिए उनके तर्क के हिसाब से सारे कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। आप तो बड़े समझदार और सुधी एंकर हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और देश की जनता भी बड़ी समझदार है। दूसरी बात यह है कि यह केवल कानून नहीं बनाया गया है। आपका तर्क ठीक है, आप नहीं, मैं सिर्फ एक बात बताता हूं। आपका तर्क ठीक है कि कोई भी कानून जो वो घटना घटती है उसके बाद वो घटना ना घटे, इसके लिए उस पर सख्त सजा का प्रावधान कैसे करे उसके लिए होता है। लेकिन ये मामला एक संस्था से जुड़ा हुआ है, जिस संस्था पर यह जिम्मेदारी है कि परीक्षा ठीक से ली जाए, कोई पेपर लीक वहां पर ना हो और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसीलिए उस संस्था को इस तरीके से चुस्त और तंदुरुस्त बनाना चाहिए, उसकी सिस्टम को, कि उसपे कोई इस तरीके से छेद निकाल ना पाए। अब मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, चलिए, उसके बाद मैं आशुतोष वर्मा जी के पास चलूंगा। जी, बस मैं एक लाइन इसका भी जवाब दे दूं कि यह बिल जो है केवल एंटी पेपर लीक तक ही मामला सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए सरकार परीक्षा व्यवस्था में जो भी तकनीकी समस्याएं हैं, डिजिटल सुरक्षा से लेकर तकनीकी सुरक्षा से लेकर सारे विषयों पर परीक्षा के सफल संपादन के लिए टास्क फोर्स के गठन से लेकर सारे मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है, ताकि पेपर लीक तो नहीं हो और परीक्षा व्यवस्था का भी सुचारू रूप से संचालन हो। लेकिन ज्यादा गंभीर प्रश्न यह है कि टास्क फोर्स के सदस्य आईआईटी के विद्वान प्रोफेसर विपक्ष की निगाहों में गौमूत्र विशेषज्ञ हैं। यही है शिक्षा व्यवस्था को देखने का इनका नजरिया, और पूरे पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में विपक्ष ने एक भी सुझाव अपने लिए अपनी ओर से पेश नहीं किया। आपको पता है, बस मुझे एक लाइन बोलने की अनुमति दें शाहिद जी।